देखो, सबसे ज्यादा निगलेक्टिंग टॉपिक अगर यूट्यूब पर कुछ है तो वो यही है कि आखिरकार आपको बीए करना है या बीकॉम करना है या बीएससी करना है कि क्या करना है। यार इस सेशन में डिटेल में बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूं। पूरी की पूरी दुनिया डीयू की तरफ भाग रही है या बीएचयू की साइड भाग रही है या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के पीछे भाग रही है, या बीटेक करने के बारे में सोच रहे हो या आखिरकार बीकॉम करने के बारे में सोच रहे हो। आखिरकार करना क्या है, और अगर करना भी है तो क्यों करना है, क्या कभी इसके बारे में सोचा है? तो आज मैं डिटेल में आपको सारे के सारे स्ट्रीम के बारे में एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि इनका स्कोप क्या है और इनमें एडमिशन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं यहां पे अपना कोई जजमेंट नहीं दूंगा, बस मैं आपको यह चीज समझाऊंगा कि आखिरकार आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि आखिरकार हमें जिंदगी में करना क्या है। मैं आपको बेटा एक ऐसी वीडियो आज बनाने जा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा नीडेड है इस टाइम पे, जो कि आप में से 90% जनता, 90% लोग अभी तक अनअवेयर हैं। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। तो ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, डिटेल में सुनना, अच्छी तरीके से सुनना, एकदम थोरली अपने अनुभव के हिसाब से समझाऊंगा तुम्हारे को सारी बातें। आराम आराम से सुनना, और ए टू जेड आज की ये जो वीडियो है ना, इसका तुम्हारे को नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नीडेड वीडियो अभी के टाइम पे यही है। कॉलेज की काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, क्यों करवाने जा रहे हो भाई? अगर मेरे को बीटेक में जाना नहीं है तो, या बीटेक का फायदा घाटा क्या है, या मान लो बीबीए करना है, बीबीए के बाद हम क्या करेंगे, जब मालूम ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा चीज यही जानना जरूरी है कि किसी भी जगह पे कदम उठाने के पहले आखिरकार जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम करना सही भी है कि नहीं है। तो आज के सेशन को पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से जरूर सुनना और नोट्स बना लेना। यहां पर सबसे पहली बात कि अपना जो टारगेट है ना उसको सिंप्लीफाइड करो। टारगेट सिंप्लीफाइड करने का मतलब क्या है कि आखिरकार हमारे को गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, या इन दोनों में से कुछ नहीं करना भैया, हमारे को एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना है, या हमारे को सेल्फ एम्प्लॉयड बनना, हमें किसी की नौकरी नहीं करनी। अब देखो, हर एक चीज का अपना फायदा अपना घाटा होता है। अब यहां पर हर एक चीज का अपना फायदा, इनके प्रोज नोट डाउन कर लो, ये एक टेबल बना लो और इनके कॉन्स डाउनलोड कर लो। मतलब डाउनलोड तो क्या करना है, इनके कॉन्स लिख लो यहां पे। सेम इसी तरीके से प्राइवेट जॉब है, इसके प्रोज इसके कॉन्स यहां पर नोट डाउन कर लो। सेम इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में अगर जा रहे हो, अब ऑब्वियस ही बात है, कोई भी धंधा खोलोगे तो यार यहाँ पे पैसे लगेगा, ये इसका सबसे बड़ा घाटा है। बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो ये ऐसे करके ये टेबल को भर लेना, ये बना लेना अपनी कॉपी में टेबल, और सबके बार अगर तुम्हें करना है कुछ तो ठीक है, तो यहां पर घाटा फायदा ये तीनों कैटेगरी का लिख लेना। अब तुम में से कई सारी जनता ऐसी होगी जिन्होंने अभी तक डिसाइड ही नहीं करा कि सर हमारे को करना क्या है, हमने आज तक सोचा नहीं है, बस इतना सोचा है कि सर हमारे को ना अभी किसी कॉलेज में घुसना है, बस मेरे को पहले कॉलेज में घुसाओ, फिर बाकी हम बाद में जाके सोचेंगे। तो ये भी अच्छा है 90% बच्चे इसी कैटेगरी के होते हैं, उनको अभी आगे जाके क्या करना मालूम नहीं होता, लेकिन वो जिंदगी के मजे कर रहे होते हैं। उनका ये है कि भाई जो करंट में चल रहा है जियो इसी को, बाकी हम चीजें देखेंगे बाद में। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर मान लो किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब अगर करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब आखिरकार आप कैसे कैसे कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा बीए कैटेगरी का है, या बीएससी कैटेगरी का है, या बीटेक कैटेगरी का है, ठीक, या बीएमएस कैटेगरी का है, या बीबीए कैटेगरी का है, ठीक, या कोई भी मास्टर्स कैटेगरी का है, ऑब्वियस ही बात है तुम लोग अभी तक मास्टर्स में नहीं हो, या बीएस का है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। आप इंडिया की कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर तुमने बीए बीएससी या व्हाटएवर कुछ भी कर रखा है, आप जा सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब है कौन कौन सी अभी आगे मैं चर्चा करूंगा, मेरी साइड से रिकमेंड भी करूंगा, लेकिन अभी आप इस बात को समझ लो। अब अगर मान लो आपको प्राइवेट जॉब करनी है, तो प्राइवेट जॉब करना है तो तुम्हारे को क्या चाहिए, मैंने यहां पर बीकॉम लिखा है क्या, आई थिंक मैं बीकॉम लिखना भूल गया हूं, तो यहां पर बीकॉम हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें मतलब कुल मिला के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बेटा इसका नोट्स बना लेना, इसी वजह से मैंने आज इसमें कुछ लिखा नहीं है। दूसरी चीज, प्राइवेट जॉब अगर आपको करनी है तो क्या क्या चीजें जरूरी होती है। देखो प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा अगर किसी की अहमियत होती है तो वो होती है बीटेक की। बीटेक लेकिन किसी अच्छी जगह से है, ठीक है, कोई अच्छी जगह से अगर आपने बीटेक कर रखा है तो। दूसरी चीज़, अगर आपका बीकॉम है, ठीक। तीसरी चीज़, अगर आपका बीबीए है या बीएमएस है, ठीक, या अगर आपका बीएससी है, बीएससी में उसमें भी मैथ्स अगर आपका है तो आप प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हो। बाकी यार देखो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्राइवेट जॉब में बहुत ही मुश्किलें होती हैं। तो मैं यहां पर बीएससी मैथ या स्टैट्स, मैं यहां पर और लिख दे रहा हूं 2-1 लाइन, बीएससी स्टैट्स या
स्टैट्स के अलावा या सीएस, ठीक, मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं उन्हीं का प्लेसमेंट होता है कॉर्पोरेट में, अदरवाइज बाकी किसी का नहीं होता। और यहां पर एक और बीए इको का, अगर आप बीए कर रहे हो इकोनॉमिक्स वगैरह से, तो इसका प्लेसमेंट आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हो। तो ये प्राइवेट जॉब का रास्ता है। इसके अलावा ये बीकॉम ऑनर्स वगैरह, ठीक है, तो ये बीकॉम ऑनर्स का भी प्राइवेट जॉब का रास्ता खुला हुआ है। अब अगर मान लो आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आप मान लो खुद का स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हो, तो अब स्टार्टअप के लिए तो कोई बार ही नहीं है। कोई भी है मतलब स्टार्टअप अगर करना चाहता है तो उसके लिए कोई बार ही नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, धंधा करना है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने कर क्या रखा है, पीछे बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है कि नहीं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में तो आप ये समझ लो भाई, जितना रिसर्च आप खुद से करो, आपका खुद का धंधा है, तो उसमें ये बात हो जाती है। तो आज सच इसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब यार यहां पर आगे हम बच्चों चर्चा करते हैं कि आखिरकार मेजर करियर एग्जाम्स कौन कौन है और किन एग्जाम्स में किन किन चीजों की एलिजिबिलिटी है। अभी मैं आगे आपको समझाता हूं। देखो जरा ध्यान से समझना, मेजर करियर एग्जाम्स में ना मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को हर एक चीज हो जाएगी तुमसे, ठीक है। करना कैसे सब आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो। देखो मेजर करियर रिलेटेड एग्जाम्स में सबसे पहले मैं रेट करता हूं यूपीएससी सीएससी को। देखो यूपीएससी के कई सारे पेपर होते हैं। एक तो होता है सीएससी, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। यूपीएससी का ही एग्जाम होता है सीएपीएफ, सीएपीएफ भी यूपीएससी का एग्जाम होता है। आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, आईईएस ये भी यूपीएससी का ही होता है, ठीक। जैसे सीडीएस, सीडीएस भी यूपीएससी का ही पेपर होता है। तो ये यूपीएससी के पेपर आप दे सकते हो आराम से। इसके अलावा कोई बच्चा अगर है वो एसएससी का अगर देना चाहता है, एसएससी का सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सर्विसेज, या कोई बच्चा सीएचएसएल, हालांकि सीएचएसएल मैं तुम्हारे लेवल पर रिकमेंड नहीं करता, सीजीएल जो है इसमें ये बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ये सारी अच्छी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है। यार यूपीएससी के कुछ एक लाइनें मैं और लिखना चाहता हूं। यूपीएससी का एक पेपर होता है ईपीएफओ का, ये भी बहुत अच्छा पेपर होता है। अगर तुम में से किसी का मन कर रहा है तो रिसर्च करना इसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा सारा कर लोगे, मैं तुम्हें लाइनें बता रहा हूं कि आखिरकार आपको करना क्या क्या चाहिए। इसके अलावा एक पेपर होता है आरबीआई ग्रेड बी का, भाई बहुत ही मतलब कमाल का पेपर होता है आरबीआई ग्रेड बी का। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, बैंकिंग का आईबीपीएस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, ठीक। स्टेट पीएससी का पेपर हो गया, ये मैं अभी तक गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में लिख रहा हूं। अब स्टेट पीएससी अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे यूपी का यूपीपीएससी होता है, राजस्थान का आरएएस होता है। तो इस तरीके से स्टेट पीएससी वगैरह में जा सकते हो। तो मैंने अभी तक जितनी चीजें लिखी हुई वो सारी चीजें गवर्नमेंट जॉब की हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी हो गई किसकी, गवर्नमेंट जॉब की। इसके अलावा बाकी अदर ग्रेड बी ग्रेड सी मैंने लिखा ही नहीं है, सारी वही चीजें मैंने लिखी हुई जो ढंग की चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक प्राइवेट जॉब के रिगार्डिंग मैं यहां पर चीजें लिख रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कैट अगर देना है, ठीक है, या एग्जैट अगर देना है, या आईआईएफटी का पेपर होता है, या एफएमएस का पेपर होता है, ठीक, ये सारे पेपर अगर आपको इंडिया से अगर एमबीए करना है, भाई सॉलिड नौकरी लगती है अगर कोई बच्चा इंडिया से एमबीए करना चाहता है तो, ठीक है। इसी में एक पेपर होता है भैया जीमैट का। जीमैट का पेपर उनके लिए होता है अगर कोई बच्चा फॉरेन से अगर एमबीए करना चाहता है, फॉरेन से एमबीए करना चाहता है, या इंडिया में भी कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जीमैट का स्कोर कार्ड अप्लीकेबल होता है, जहां पे जैसे आईएसबी हो गया, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, या कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, वो अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जहां पर जीमैट का स्कोर कार्ड वैलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हारे को फॉरेन से एमएस करना है तो ये जीआरई का ऑप्शन खुल जाता है। अगर तुम्हारे को फॉरेन से एमएस करना है तो, ठीक है, अगर फॉरेन से एमएस करना है तो जीआरई का पेपर दे सकते हो। अगर मान लो लैंग्वेज वगैरह में जा रहे हो तो ये टॉफिल वगैरह के पेपर आप दे सकते हो, या आइलेट्स का पेपर आप दे सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेने के पेपर हैं। टॉफिल, आइलेट्स, जीआरई, जीमैट, ये 4 एग्जाम ऐसे हैं जिनके थ्रू आप विदेश भाग सकते हो ठीक है यार। देखो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं वही चीजें बता रहा हूं जिनके बारे में मेरा खुद का डिटेल्ड रिसर्च है, ठीक है, और जिनको मैं अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, जिनके बारे में मुझे खुद बहुत अच्छी तरीके से वेल रिसर्च हूं मैं, तो उन्हीं के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम पूछोगे मेरे से, हो सकता है मुझे भी नहीं आइडिया हो, तो उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो भी चीजें ढंग की है, क्योंकि मेरी खुद की डिग्री बहुत ढंग की है, तो मैं जानता भी ढंग की चीजें हूं, तो जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, दीज ऑल थिंग्स आर द ढंग की चीजें, ठीक है। अब यहां पर ना एक और बहुत मजेदार चीज बताता हूं। जैसे मान लो तुमने बीटेक कर लिया अभी किसी से भी, ठीक है, बीटेक के बाद एमटेक कर लो कहीं से भी। जैसे मान लो बीटेक तुम कहीं से कर लो, एनीवेयर, ठीक, एनीवेयर
एनी स्ट्रीम में, मान लो अगर किसी भी स्ट्रीम में अगर कर रहे हो, यहां पर ना बेटा, यहां पर आप CS से कर लो या IT से कर लो, ठीक, या आप IoT से कर लो या रोबोटिक्स से कर लो, AI से कर लो, मशीन लर्निंग से कर लो, ठीक है। यहां पर MTech कर लो। MTech कहां से? किसी IIT वगैरह से, भाई सॉलिड नौकरी लगेगी, ठीक। अब इनके लिए करना क्या होगा, तुम्हारे को गेट का पेपर देना होगा, मतलब गेट के थ्रू IITs में घुस जाओ, इसके बाद यहां पर प्लेसमेंट ले लो। नंबर एक की लाइन है। अगर थोड़ा सा तुम्हारे को हायर स्टडीज, हायर लेवल के कॉलेजेस में जाना है तो गेट के थ्रू एक रास्ता और बहुत बढ़िया खुलता है, मैं बताता हूं। देखो जो जो चीजें बता रहा हूं सोच सोच के बता रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। तो गेट के थ्रू एक चीज और है बेटा, गेट के थ्रू ना आप PSUs में जा सकते हो। अगर मान लो तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTech कर रखा है, या सिविल इंजीनियरिंग से BTech कर रखा है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, ये 3 कोर ब्रांच, अगर ये 3 कोर ब्रांच से तुमने BTech कर रखा है, तो इनसे गेट का पेपर दो, आराम से 85 नंबर के करीब आउट ऑफ 100 अगर लेके आ जाओगे, बढ़िया PSU की 18 लाख की जॉब तुम्हारी एकदम कंफर्म है। और भाई PSU की नौकरी बहुत मजे की होती है, मेरे साथ के बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह हैं उसमें, मतलब 18 लाख से तो शुरुआत होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, बस एकदम मतलब समझ लो मजे ही मजे होता है, ग्रेड A ऑफिसर की जॉब होती है ये PSUs में, ठीक है। तो इसके थ्रू ये तुम्हारा बहुत ही बढ़िया रास्ता मैंने बताया, ठीक। ये BTech के थ्रू मैंने तुम्हारे को रास्ता बताया, कैसे कैसे। एक तो BTech के थ्रू MTech कर लो, प्लेसमेंट में चले जाओ किसी IIT वगैरह में जाके, ये बढ़िया ब्रांचेज उठा लो। दूसरा ये गेट के थ्रू ये कर लो। अब यहां पर पता है, अगर तुम में से कोई बच्चा, मैं ना BTech का एक और बहुत मजेदार चीज बताता हूं। देखो BTech क्या है कि मेरी खुद की डिग्री है, तो NIT से तो मैं जानता हूं इसके बारे में डिटेल में। जैसे मान लो तुमने किसी भी स्ट्रीम से कर लिया, किसी भी स्ट्रीम की जगह अगर यहीं पर तुमने कोर ब्रांच ले लिया ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, और इसके बाद तुम यहां पर एक पेपर होता है UPSC का, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये UPSC कंडक्ट कराता है बेटा। ये पेपर ना कंपैरेटिवली CSC के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान होता है। रीजन इसके पीछे का ये है क्योंकि यहां पर ऑप्शनल ज्यादा पूछा जाता है। तो IES का पेपर ग्रेड A की जॉब होती है, इसको UPSC कंडक्ट कराता है। ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। कोर ब्रांच से एक और बहुत बढ़िया पेपर होता है RRB का, RRB JE का पेपर होता है। वो कौन कंडक्ट कराता है एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, मैं भी प्रेजेंट टाइम पे भूल रहा हूं उसको। जैसे अगर आप रेलवे वगैरह में जाना चाहते हो, रेलवे की ग्रेड B की जॉब होती है ये RRB JE वगैरह की, 10-12 साल में ग्रेड A में पहुंच जाते हैं। तो जैसे कोई किसी को मान लो अगर सेक्शन इंजीनियर बनना है या रेलवे वगैरह, रेलवे विभाग वगैरह में, तो उसके लिए RRB JE का पेपर होता है, ठीक है। तो वो उसके, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान रखना, ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनकी कोर ब्रांच होती है BTech में। अगर कोर ब्रांच नहीं है तो तुम नहीं कर सकते उसको, कोर ब्रांच होना चाहिए इसके लिए, कंपलसरी है। IES का पेपर के लिए भी कोर ब्रांच होना चाहिए। तो ये पूरी कहानी मैंने तुम्हारे को ना मेजर करियर रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में मैंने डिटेल में तुम्हारे को चर्चा कर दिया है, आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। अच्छा, एक चीज और, कई सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये जो आप ये कैट वगैरह के बारे में बता रहे थे, ये कर कौन कौन सकता है? बेटा कोई भी कर सकता है, एनीवन, जिसकी मैथ अच्छी है, ठीक, जिसकी मैथ अगर सॉलिड है ना भाई, वो कोई भी कर सकता है। ध्यान रखना, अगर आप कहीं से भी अगर आप MBA करते हो, आपको कॉलेज की डिग्री मैटर करती है, कॉलेज की डिग्री, और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये सारी चीजें, और इसके अलावा मार्क्स 10वीं के 12वीं के, ये सारे नंबर वगैरह बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बेटा। इंटर्नशिप आपने कहां से कर रखी, ट्रेनिंग आपने कहां से कर रखी। आप अगर MBA के लिए अगर आप जाते हो तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, आपका रिज्यूमे बहुत सॉलिड होना चाहिए। रिज्यूमे बेसिकली आपका जो कहता है ना एक मतलब आपकी आइडेंटिटी यार, आप कहीं पे अप्लाई करोगे तो जो आपका CV है, इसको रिज्यूमे कहते हैं। कहीं पे आप जब अप्लाई करते हो तो, ठीक है, अब इसको आसान सी भाषा में क्या बोलूं, मेरे दिमाग में खुद नहीं आ रहा अभी प्रेजेंट टाइम में, आई होप तुम लोग जानते होगे, जिसमें अपना डेटा लिखते हैं कि हमने कर क्या क्या रखा है, ठीक है। अभी मैं इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज में तुम्हें रिज्यूमे का मतलब नहीं समझा पा रहा हूँ, सोचो, क्योंकि अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हें मैं बताऊँ क्या क्या। तो इसके लिए अगर आप कहीं से भी MBA करते हो, कॉलेज की डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। कोई भी कर सकता है जिसकी मैथ अच्छी है, और रेज्यूमे बिल्डिंग के सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कॉलेज की डिग्री कहाँ से। अब यहाँ पर जो DU है वो BHU के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। इस जगह पर DU जो है BHU के कंपैरिजन में फार 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 बेटर है, यहाँ पर जीत जाता है, ठीक है। क्लियर है? DU एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। तो यार ये मेजर करियर रिलेटेड एग्जाम मैंने तुम्हारे को समझा दिया। अब साइंस स्ट्रीम का स्कोप बताता हूं। साइंस स्ट्रीम का कहीं भी आप जा सकते हो, एनीवेयर,
आप कहीं भी जा सकते हो, हर जगह पर तुम्हारी एलिजिबिलिटी है। साइंस के बच्चों की एलिजिबिलिटी कहीं नहीं रुकती, जितने पेपर बताए हैं हर जगह पर तुम जा सकते हो, ठीक है। बीटेक का स्कोप एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हो, बीटेक करके आप कहीं भी जा सकते हो बेटा, हर जगह पर तुम्हारी एलिजिबिलिटी है। कॉमर्स स्ट्रीम का या कोई भी प्रोफेशनल आप कोर्स कर लो, सीए, सीएमए, सीएस, हालांकि इनको तो कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, आप बीबीए वगैरह की लाइन में चले जाओ, बीबीए, एमबीए, ठीक है, ये कॉमर्स वाले बच्चे इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये सबसे इनफैक्ट सबसे बेहतर है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब तो हर किसी के लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए लाइन है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए मेजर लाइनें जो होती हैं बेटा, एक तो गवर्नमेंट जॉब, आपकी प्राइवेट जॉब बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। एक बीए इको की होती है, ठीक है, अगर आप बीए इको से आपने कर रखा है तो इसका एक्सपोजर बढ़िया होता है। गवर्नमेंट जॉब के अलावा आप इसमें टीचिंग वगैरह के सेक्टर में आप जा सकते हो, टीचिंग सेक्टर वगैरह इसमें ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है। अब टीचिंग सेक्टर में कई सारे सेक्टर होते हैं बेटा, जैसे मेनली तो ये 10th लेवल और या 12th लेवल या यूजीसी नेट वगैरह का पेपर होता है, ठीक है। आप इसके थ्रू आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। हालांकि ये सारे पेपर तो कोई भी दे सकता है, ये मैंने ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के स्पेशली इस वजह से बताया क्योंकि इसमें करियर ऑप्शन थोड़े से आगे ब्लॉक हो जाते हैं, कई सारे ऑप्शंस ब्लॉक हो जाते हैं। मेनली ह्यूमैनिटीज वही बच्चे लेते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है, यूपीएससी वगैरह, स्टेट पीएससी वगैरह। तो इसमें ये टीचिंग सेक्टर मैंने इस वजह से लिखा। अदरवाइज आप यहाँ पर एनीवेयर लिखा है तो बेटा टीचिंग सेक्टर वगैरह यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें खुली होती है, यूजीसी नेट वगैरह। यहाँ पर मैंने आई थिंक यूजीसी नेट लिखना मैं भूल गया हूँ ना, तो इसको भी कहीं पर ये मेंशन कर लेना, ये यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। इसका यार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तुम लोग कहीं से, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, आज के बाद तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये आप यहां से कुछ भी कर सकते हो। तो यार ये पूरी की पूरी कहानी थी, मैंने सोचा आपको इसको समझा दूं क्योंकि सबसे ज़्यादा नीडेड यही है कि आखिरकार आप क्या करो तो आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या सीन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बेसिक समराइज अगर मैं करता हूं, मेन चीज़ें देखो, तुम्हारा पैशन, अगर पढ़ाई के प्रति रुझान है तो आगे रास्ते हर जगह पर क्लियर है, आगे रास्ते कहीं पर ब्लॉक नहीं है। मैं ना तुम्हारे को एक और बहुत बढ़िया रिसर्च सेक्टर के बारे में बताता हूँ। देखो मैंने सारे सेक्टर के बारे में बता दिए, लेकिन बस एक सेक्टर और आ गया, रिसर्च सेक्टर, ठीक है। तो रिसर्च सेक्टर के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ एक बातें समझाता हूँ। रिसर्च का यार इंडिया में ना बहुत ही नंबर 1 का कॉलेज है बेटा, IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर, ठीक है। ये बहुत ही नंबर 1 का कॉलेज है। अगर तुम में से कोई भी बच्चा BSc फिजिक्स कर रहा है या BSc केमिस्ट्री कर रहा है, ठीक है, ये दो स्ट्रीम के बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं, BSc फिजिक्स या BSc केमिस्ट्री। IISc में जा सकते हो आप, इसके अलावा आप इसरो में जा सकते हो, ठीक है। इसरो का पहले पेपर होता था IIST के नाम से, आई थिंक अब वो JEE एडवांस के थ्रू लेता है अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो। अगर आप उससे अपर लेवल में जाते हो तो आपका इसरो का अलग से इंटरव्यू होता है, समझ रहे हो। इसके अलावा यूजीसी नेट के थ्रू भी आप रिसर्च कर सकते हो किसी भी पॉपुलर IIT वगैरह से। तो ये गेट के थ्रू भी होता है। गेट के थ्रू बेटा एक MS प्लस PhD का प्रोग्राम होता है IITs में, बहुत ही रेयर IITs में है, IIT कानपुर, मद्रास वगैरह में है MS प्लस PhD का प्रोग्राम। तो आप इसमें भी जा सकते हो अगर कोई बच्चा रिसर्च करने के लिए जा रहा है तो, ठीक है। ये मैंने रिसर्च परस्पेक्टिव से बताया हुआ है। या TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR में भी आप जा सकते हो। मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें मैंने बता दी है, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत ही मतलब आप ये समझ लो सबसे काम की चीज यही है अगर तुम्हें आगे जाके पढ़ाई करनी है तो। अब इसके हिसाब से यार आप लोग देख लेना कि आखिरकार हमें कहां पर एडमिशन लेना है, कहां पर क्या करना है, ठीक है। होपफुली आप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी कहानियां समझ आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है कोई या करियर का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी आपके सामने ये मेंशन है, आप मुझे मेल डाल देना। बस ध्यान रहे उसमें नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी, डाउट इन डिटेल जरूर लिख देना, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज बेटा समझ नहीं आता, ठीक है। आई होप यार आपको सारी कहानी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि यार दिमाग से सोच सोच के लिखते हैं, कहीं से कोई रट्टाफिकेशन तो करके आते नहीं। और सारी बातें मैं ये चाह रहा था कि तुम लोग इसका नोट्स बना लो, क्योंकि आज के बाद जब आप आज के 4 साल बाद भी जाके सोचोगे ना कि मुझे क्या करना है, तो शायद ये वीडियो आप खोज के पाओगे और ढूंढोगे तो शायद मिलेगी नहीं, ठीक है। तो प्लीज इस बात को कहीं पर नोट डाउन कर लेना। मैंने इतने सारे एग्जाम्स आपको बताए हुए हैं, कहीं पर इनको नोट डाउन कर लेना, अच्छा ये पेपर भी होता है, क्योंकि अदरवाइज
फिर मामला खराब हो जाता है। ठीक है, और बाकी कोई डाउट है, या अगर आप फाइनेंशियली वीक हो फिर भी अगर आपको बहुत हायर स्टडीज करनी है तो कैसे कैसे हमें करना चाहिए, तो डिटेल नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना अगर आप ऐसे पॉइंट्स पे वीडियो चाहते हो तो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट यार। भगवान करे आप लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, एक अच्छे करियर ऑप्शन पे जाओ। लगातार करियर के रिगार्डिंग में वीडियोज बनाता जा रहा हूं, आप लोग देखते चलिए। वीडियोज मेरी थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। और अगर कोई भी चीज में आपको सच में जेन्युइन आउटपुट चाहिए तो यार देखो थोड़ा सा लेंथ तो लंबी हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।